Hello students, we will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology, chapter 2 is going on. In chapter 2, we were discussing about the brain. So today we will discuss about the human brain. Human brain क्या होता है? मानव मस्तिष्क. Human brain it means that मानव मस्तिष्क. हमने आपको इसकी पोजीशन बताई थी, कहाँ पर सिचुएटेड होता है. Human brain is situated inside the skull in our body. Human brain is situated inside the skull in our body which is called cranium, है ना. और ये हमारी बॉडी में स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं. ओके, अब बताया था ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन इज आल्सो सेड टू बी सेरिब्रम. फोर ब्रेन इज सेड टू बी सेरिब्रम. फोर ब्रेन को सेरिब्रम भी कहते हैं. अब फोर ब्रेन क्या होता है? देखो, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है. इसी के द्वारा थिंकिंग की प्रोसेस होती है, लर्निंग की प्रोसेस होती है. ओके, तो सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. एग्जाम्पल: थिंकिंग और लर्निंग कंट्रोल्स बाय फोर ब्रेन. ओके, हम ये भी कह सकते हैं सेरिब्रम इज द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शन. वॉलंटरी एक्शंस का कंट्रोल होता है ना. सेरिब्रम इज द कंट्रोल ऑफ और करके कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शन. ओके, ये वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जो हम क्रिया हमारी इच्छा से होती है. तो ये तो सेरिब्रम हो गया कि ये क्या होता है? इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसी के द्वारा ब्रेन जो है ना, थिंकिंग का काम करता है, लर्निंग का काम करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक. हेड एंड नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. हेड एंड नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है इट्स एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ आइज. आइज के मूवमेंट को, आइज से इधर उधर देखना, ठीक है, रेटिना को फैलाना, कम करना, ये भी कंट्रोल किया जाता है. ओके, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन. क्या? कि कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ आइज. Okay, now we will discuss about the third part of the brain, that is called the hind brain. Hind brain is divided into 3 parts: pons, cerebellum, medulla. Pons क्या है? Pons is a part of hind brain that takes a part in respiration. Means that pons क्या करता है? Controls the respiratory system. Respiratory system को control करता है ना. टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो लगातार होता रहता है, दैट इज द बिकॉज ऑफ पॉन्स. ओके, नेक्स्ट सेरिबेलम. सेरिबेलम मेंटेन द बॉडी पोस्चर ऑफ बॉडी. मेंटेन द पोस्चर्स ऑफ बॉडी. बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में, आप सीधे चले बैलेंस बनाने में, लेकिन से बॉडी को बैलेंस बनाने के काम आता है सेरिबेलम. ओके, ये जो है सेरिबेलम जो है ना, साथ ही साथ राइडिंग में, साइकिलिंग में, राइडिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है. वॉकिंग में, रनिंग में, राइडिंग में, साइकिलिंग में, इसमें भी सेरिबेलम क्या करता है? टेक पार्ट एंड मेंटेन द पोस्चर्स ऑफ बॉडी. बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करता है सेरिबेलम. साथ ही साथ इसके अलावा क्या करता है? इट्स आल्सो मेंटेन द परसिस्टेलिक मूवमेंट. परसिस्टेलिक मूवमेंट को भी ये रेगुलेट करता है. अब परसिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है? परसिस्टेलिक मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ लिख सकते एग्जाम्पल में, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओके, एलिमेंट्री कैनाल में जो भी मूवमेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेलिक मूवमेंट. परसिस्टेलिक मूवमेंट कहलाता है. तो ये उस मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द मेडुला. मेडुला क्या करता है? कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है ना.
छींकना है, खांसना है, इनको ही कंट्रोल करता है. सो दिस इज द ह्यूमन ब्रेन. ओके, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन को सेरिब्रम भी कहते हैं. मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. मिड ब्रेन कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ आईज, इनको कंट्रोल करता है. हिंड ब्रेन 3 पार्ट होता है. पॉन्स क्या करता है? टेक पार्ट इन रेगुलेशन रेस्पिरेशंस. cerebellum maintain the body postures, riding, cycling, and medulla controls the centers of reflex action. Okay, enough for today. Thank you.